हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बाय टीच पर लेके आई हूँ CUET पीजी, यानी कि जो CUET पीजी के जो एप्लीकेशन फॉर्म अभी रिलीज़ किए गए हैं उनके अंदर हमारा एक सब्जेक्ट होता है माइक्रोबायोलॉजी और अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, जिसका कोड हमें दिया गया है SCQP03। तो यहाँ पे हम उसका एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, कल्टीवेशन ऑफ माइक्रोब्स एंड माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व। यहाँ पे हम एक या दो दिन के ड्यूरेशन में एक या दो वीडियो लेके आएंगे CUET पीजी माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड। तो आप हमारे साथ तैयारी करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले अपनी वीडियो को। व्हाट इज कल्टीवेशन? कल्टीवेशन क्या होता है? Cultivation is the process of propagating microorganism by providing the proper environmental condition। कल्टीवेशन क्या होता है? एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म है उनको प्रॉपर इन्वायरमेंटल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं और उनको क्या करते हैं, प्रोपागेट करते हैं। And understanding of these conditions enable us to characterize, isolate and differentiate between different type of bacteria। इसके थ्रू हम क्या कर लेते हैं, जो डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया हैं उनको हम कैरेक्टराइज कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं और उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। पैरासाइट, बैक्टीरिया एंड वायरस ऑल जनरली रिक्वायर कल्टीवेशन फॉर डिटेल स्टडी that the process of growing microorganism in culture by taking bacteria from the infection site in vivo environment and grow them in artificial environment in the laboratory। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कल्टीवेशन के अंदर हम क्या करते हैं, मतलब जो पैरासाइट हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, उनकी जो जनरली जो स्टडी है, डिटेल स्टडी है, वो क्या है, रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे हम कल्टीवेशन के लिए क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह हैं उनको हम क्या करते हैं, जो इन्वायरमेंट है वहाँ से ले लेते हैं और उनको कहाँ पे ग्रो करवाते हैं, आर्टिफिशियल कंडीशंस में ग्रो करवाते हैं, यानी कि जो लेबोरेटरी कंडीशन है वहाँ पे ग्रो करवाते हैं फॉर कल्टीवेशन। तो यहाँ पे जो कल्टीवेशन है वो हमारा क्या है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं वही सेम कंडीशन हम लेबोरेटरी के अंदर उन बैक्टीरिया को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और हम उनको वहाँ पे क्या करते हैं, प्रोपागेट करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, कल्टीवेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज देयर एबिलिटी टू ग्रो एंड फॉर्म ए पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे क्या है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके पास एबिलिटी है, वो ग्रो करेगा और वो क्या करेगा, पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करेगा। वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म इज एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल। द मेनी रिक्वायरमेंट्स फॉर सक्सेसफुल ग्रोथ इंक्लूड दोज बोथ केमिकल एंड फिजिकल। यहाँ पे क्या है, केमिकल और फिजिकल दोनों ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स की क्या होती है, जरूरत होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म यहाँ पे जो देखा जा सकता है वो क्या है, इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल। अब यहाँ पे हम देखते हैं केमिकल रिक्वायरमेंट्स। इन ऑर्डर टू ग्रो successful microorganism must have a supply of water as well as numerous other substances including mineral elements, growth factors and gas such as oxygen। यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको सक्सेसफुली ग्रो करने के लिए यहाँ पे क्या मिलता है, एक इन्वायरमेंट होना चाहिए। तो उसके अंदर उनको हम क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, जैसे वाटर हो गया, इसके अलावा बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जैसे कि मिनरल एलिमेंट्स हो गए, ग्रोथ फैक्टर्स हो गए, और गैस, गैस के अंदर भी कौन सी, ऑक्सीजन। उसके बाद वर्चुअली ऑल केमिकल सब्सटेंसेस इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेन कार्बन इन सम फॉर्म, जैसे वेदर दे बी प्रोटीन्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स। यहाँ पे जो जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कल्टीवेशन के लिए यूज करते हैं तो उनके अंदर क्या होती है, जो कार्बन है वो कुछ ना कुछ फॉर्म में प्रेजेंट होती है, और इनको भी कल्टीवेशन के लिए क्या होती है, कार्बन की जरूरत होती है। या तो वो प्रोटीन की फॉर्म में प्रेजेंट हो, या फैट्स में, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स में, या लिपिड्स में। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं बोथ कीमोऑटोट्रोपिक और फोटोऑटोट्रोपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर एनर्जी एंड प्रोड्यूस देयर न्यूट्रिएंट
फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज कार्बन डाइऑक्साइड। जो कीमोऑटोट्रोपिक और फोटोऑटोट्रोपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद जो कीमोऑटोट्रोप्स हैं डू सो थ्रू केमिकल रिएक्शन व्हाइल फोटोऑटोट्रोप्स यूज फोटोसिंथेसिस। जो फोटोऑटोट्रोप्स हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस को यूज करते हैं, और जो कीमोऑटोट्रोप्स हैं वो क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस शो करते हैं। उसके बाद आता है पॉइंट एक ऑक्सीजन का। The presence or absence of molecular oxygen is a significant factor for microbial growth and survival। यहाँ पे जो presence और absence है molecular oxygen की वो क्या है, एक significant factor है किसके लिए, microbial growth और survive के लिए। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं एरोब्स की। एरोब्स क्या होते हैं, जिनको सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, उनको हम क्या बोलते हैं, एरोब्स बोलते हैं। Obligate aerobes, oxygen is an absolute requirement for their energy yielding properties. Example Mycobacterium tuberculosis। जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो क्या है, एक एरोबिक बैक्टीरिया है, ओब्लिगेट एरोब्स। इसको अपनी ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए यहाँ पे क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। उसके बाद बात आती है माइक्रोफाइल बैक्टीरिया। माइक्रोफाइल बैक्टीरिया, इनको हम माइक्रोफिलिक बैक्टीरिया भी बोलते हैं, माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया, जिसका मतलब क्या होता है, ये लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर भी सरवाइव कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। नेक्स्ट आता है एनारोब्स। एनारोब्स वो होते हैं जो ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट के अंदर सरवाइव कर लेते हैं, उनको हम बोलते हैं एनारोब्स। सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो इन ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट एंड आर डिस्क्राइब्ड एज एनारोबिक। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट के अंदर क्या कर लेते हैं, ग्रो कर लेते हैं, उनको हम बोलते हैं एनारोब्स। उसके बाद एक टर्म आती है फैकल्टेटिव एनारोब्स। फैकल्टेटिव एनारोब्स क्या होते हैं, फैकल्टेटिव एनारोब्स वो होते हैं जो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दोनों के अंदर ग्रो कर लेते हैं, उनको हम बोलते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स। यहाँ पे हमारे आते हैं एग्जाम्पल है स्टेफाइलोकोकस ओरियस। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है एरोटोलरेंट एनारोब। इसका हमारे एग्जाम्पल है यहाँ पे लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। नेक्स्ट है ओब्लिगेट एनारोब। इसका हमारे एग्जाम्पल है यहाँ पे क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं अदर केमिकल रिक्वायरमेंट फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ इंक्लूड। यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए, कॉपर, आयरन, जिंक। These elements often are used for the synthesis of enzyme। ये एलिमेंट्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। ऑर्गेनिक ग्रोथ फैक्टर जैसे कि वाइटामिन may also be required for certain bacteria। अमाइनो एसिड, प्यूरिन्स एंड पायरामिडिन शुड ऑल्सो बी अवेलेबल। तो यहाँ पे हमने देखा केमिकल ग्रोथ, जो बैक्टीरिया है उनके ग्रोथ के लिए सबसे पहले जो मेटल्स आयरन, कॉपर, जिंक ये क्या होती हैं, जरूरी होती हैं। विटामिन्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, ऑक्सीजन भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। उसके अलावा बहुत सारे कंपोनेंट्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखते हैं फिजिकल रिक्वायरमेंट्स। वो हमने बात की केमिकल रिक्वायरमेंट्स की, अब हम बात करेंगे फिजिकल रिक्वायरमेंट्स की। सर्टेन फिजिकल कंडीशन अफेक्ट द टाइप एंड अमाउंट ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ। बहुत सारी फिजिकल कंडीशन होती हैं जो टाइप और अमाउंट ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं टेम्परेचर। यहाँ पे क्या होता है, हर एक बैक्टीरिया का अपना टेम्परेचर होता है कि वो इस टेम्परेचर के ऊपर ही सर्वाइव करेगा, उससे ज़्यादा या उससे कम में वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अगर उससे ज़्यादा होता है या उससे कम होता है तो वो उस बैक्टीरिया के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। उससे क्या होता है, उसका जो प्रोटीन है वो डिनेचुरेशन हो जाते हैं, प्रोटीन की क्या हो जाती है, डिनेचुरेशन हो जाती है, या फिर जो आइस क्रिस्टल है उनकी फॉर्मेशन हो जाती है। फॉर मैनी बैक्टीरिया both extremely high and extremely low temperature can be quite harmful, the former due to protein denaturation, the latter due to intracellular ice crystal formation upon freezing। जो ऑर्गेनिज्म है डिवाइड इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रिफर्ड टेम्परेचर रेंज। अब सबसे पहले आते हैं साइक्रोफिल्स। साइक्रोफिल्स क्या होते हैं, जो लेस देन 15 डिग्री सेल्सियस पे सर्वाइव करते हैं।
यानी कि जो कोल्ड टेम्परेचर के ऊपर सर्वाइव करते हैं उनको हम बोलते हैं साइक्रोफिल्स। मीजोफाइल्स क्या होते हैं, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर ग्रो करते हैं 20 to 45 डिग्री सेल्सियस पे। थर्मोफाइल वो होते हैं जो 55 से 65 डिग्री सेल्सियस मतलब हाई टेम्परेचर के ऊपर भी ग्रो कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं हाइपर थर्मोफाइल्स, जो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर ग्रो कर लेते हैं। अब वो 80 डिग्री सेल्सियस ये क्या कर लेते हैं, ग्रो कर लेते हैं। नेक्स्ट है पीएच। जो पीएच है वो भी एक अलग से इफेक्ट शो करता है अपना टेम्परेचर की ग्रोथ, बैक्टीरिया की ग्रोथ के ऊपर। यहाँ पे है अनदर फिजिकल रिक्वायरमेंट इज द एक्सटेंट ऑफ एसिडिटी और एल्कनिटी रेफर टू एज द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पे pH measure how acidic और basic is solution and microbe may grow in acidic, basic और neutral pH condition। यहाँ पे जो माइक्रोब्स हैं वो अलग अलग कंडीशंस के ऊपर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। कोई एसिडिक पीएच पे ग्रो करता है, कोई बेसिक पे करता है, कोई एल्कलाइन पीएच पे करता है और कोई न्यूट्रल पीएच पे ग्रो करता है। तो जो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं एसिडिक पीएच पे, लो पीएच ऑफ 2 और बिलो कंडीशन, उसको हम क्या बोलते हैं, एसिडोफाइल बोलते हैं। और यहाँ पे एग्जाम्पल है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। जो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं बेसिक पीएच पे उसको हम बोलते हैं एल्कलीफाइल कंडीशन। और यहाँ पे एग्जाम्पल है बैसिलस हेलोडुरांस। अब यहाँ पे आता है जो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं न्यूट्रल पीएच पे, उस कंडीशन को हम बोलते हैं न्यूट्रोफाइल। और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है इकोलाई, स्टेप्टोकोकस पायोजिन्स एंड प्रोटोजोवा निग्लेरी फोलरी। ये क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। बहुत सारे माइक्रोब्स हैं जो न्यूट्रल पीएच कंडीशन के ऊपर भी ग्रो करते हैं, बट ए नंबर ऑफ बैक्टीरिया कैन ग्रो इन एसिडिक और बेसिक कंडीशन। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर। जो एस्मेटिक प्रेशर है इज द मिनिमम प्रेशर विच नीड टू बी अप्लाइड टू ए सोल्यूशन टू प्रिवेंट द इनवर्ड फ्लो ऑफ वाटर अक्रॉस ए सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर एक मिनिमम प्रेशर है जिसकी हमें ज़रूरत होती है टू बी अप्लाइड टू ए सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं इनवर्ड फ्लो ऑफ वाटर को अगेंस्ट अक्रॉस द सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे जो सॉल्यूशन है उसके 3 टाइप होते हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। यहाँ पे क्या होता है, एक कंडीशन में जब सेल है उसके अंदर पानी ज़्यादा आ जाता है तो वो क्या हो जाती है, ब्रस्ट हो जाती है। एक कंडीशन में सेल के अंदर पानी ज़्यादा आ जाता है तो वो कहाँ पे चला जाता है, वैक्यूल के अंदर चला जाता है। और एक कंडीशन के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो सेम होती है, उसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक। इनको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी हमारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। फिर हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू ऑस्मोटिक प्रेशर। जो क्लासिफिकेशन है बैक्टीरिया की अकॉर्डिंग टू ऑस्मोटिक प्रेशर उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ओस्मोटोलरेंट। ओस्मोटोलरेंट वो होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हाई साल्ट कंसंट्रेशन में ग्रो कर जाते हैं। एग्जाम्पल है स्टेफाइलोकोकस स्पीसीज। नेक्स्ट है यहाँ पे हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स वो बैक्टीरिया होते हैं जो एट द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट क्या कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं अबो 0.2 to 0.6। यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है हेलिकोबैक्टीरियम हेलोबियम। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया की ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। यहाँ पे सबसे पहला आता है बेरो टॉलरेंट। ये क्या होता है, डज नॉट गेट अफेक्टेड बाई इंक्रीज्ड प्रेशर। अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो जो बेरो टॉलरेंट है वो क्या नहीं होंगे, अफेक्ट नहीं होंगे। फिर आते हैं बैरोफाइल्स एंड पाइजोफाइल्स। ये क्या होते हैं, वो बैक्टीरिया होते हैं जो मॉडरेटली हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के अंदर ग्रो कर जाते हैं। इनके एग्जाम्पल है हेलोमिना सलेरिया एंड जिनोफायोफोर्स। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आते हैं मेथड्स फॉर कल्चरिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे 5 बेसिक टेक्निक्स हैं फॉर द कल्चरिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम पैटी प्लेट में इनोकुलेट करते हैं। फिर उनका हम क्या करते हैं, इंक्यूबेशन करते हैं। इंक्यूबेशन करने के बाद हम उनका आइसोलेशन करते हैं। फिर उनकी हम जांच करते हैं यानी कि इंस्पेक्शन करते हैं। और फिर हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं ये कौन सा बैक्टीरिया है। ये सब हम लैब कंडीशंस के अंदर करते हैं। फिर यहाँ पे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कल्चर। कल्चर की टाइप हमें यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि प्योर कल्चर।
प्योर कल्चर वो कल्चर होता है जिसके अंदर सिर्फ एक सिंगल स्पीसीज प्रेजेंट होती है, जिसको हम बहुत सारी कॉलोनीज के अंदर से क्या करते हैं, लेते हैं, तो वो क्या होती है, प्योर कल्चर होता है। वहाँ पे सिर्फ एक ही कॉलोनी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ए कंटेनर ऑफ मीडियम डेट ग्रो ओनली ए सिंगल नॉन स्पीसीज और टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही स्पीसीज प्रेजेंट है और टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं प्योर कल्चर। Most frequently used for laboratory study because it allows the systematic examination and control of one microorganism by itself. यहाँ पे जो प्योर कल्चर टेक्निक है उसको जो माइक्रोबायोलॉजी की लैब होती है उसके अंदर मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है। ये क्या करता है, अलो करता है सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन को एंड कंट्रोल करता है वन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बाई इटसेल्फ। उसके बाद आता है मिक्स्ड कल्चर। मिक्स्ड कल्चर वो कल्चर होता है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा क्या होती हैं, स्पीसीज प्रेजेंट होती हैं, उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड कल्चर। अब यहाँ पे क्या आता है, ए कंटेनर दैट होल्ड टू और मोर आइडेंटिफाइड इजीली डिफ्रेंशिएट स्पीसीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड कल्चर। फिर आता है कॉन्टामिनेटेड कल्चर। Was one pure or mixed but has since had contaminants introduced into it like weed into a garden badesa pari. When microorganisms are cultivated in the laboratory, a growth environment called a medium is used. Microorganisms grow in or on such medium from a culture. यहाँ पे contaminated culture क्या होता है, वो कल्चर जिसके अंदर प्योर और मिक्स्ड कल्चर होता है, लेकिन वो क्या होता है, कंटामिनेशन होता है। अब उसके अंदर कंटामिनेशन क्या होती है, वो है जैसे वीड्स हो गया, वो क्या है वहाँ पे कंटामिनेशन के जैसे एक्ट करती है। फिर आते हैं जनरल माइक्रोबियल मीडिया। यहाँ पे जैसे जो मीडिया है वो हमारा क्या हो गया, ब्रोथ, अगार, ये हमारे क्या है, मीडिया है। तो यहाँ पे जो अगार मीडिया हम बनाते हैं उसमें हम क्या लेते हैं, डिस्टिल वाटर लेते हैं, अगार लेते हैं और फिर उनको हम क्या करते हैं, ऑटोक्लेव करते हैं। ऑटोक्लेव होने के बाद उसको हम थोड़ी देर के लिए सॉलिडिफाई करते हैं। सॉलिडिफाई होने के बाद उनकी हम क्या करते हैं, पेट्री प्लेट्स के अंदर पोरिंग करते हैं। पोरिंग के बाद उनको हम क्या करते हैं, या तो लेमिनार के अंदर छोड़ देते हैं या फिर उनको सॉलिडिफाई होने के लिए एक ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर छोड़ देते हैं जहाँ पे कोई भी कंटामिनेशन प्रेजेंट ना हो। तो अब हम यहाँ पे आते हैं अपने टॉपिक पे, जनरल माइक्रोबियल मीडिया कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं। फॉर द कल्टिवेशन ऑफ बैक्टीरिया ए कॉमनली यूज्ड मीडियम इज न्यूट्रिएंट ब्रोथ, ए लिक्विड कंटेनिंग प्रोटीन सोल्ट ग्रोथ एनहांसर दैट विल सपोर्ट मैनी बैक्टीरिया। यहाँ पे हम किसको यूज़ कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट ब्रोथ को यूज़ कर रहे हैं। न्यूट्रिएंट ब्रोथ को भी हम सेम इसी तरह प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद टू सॉलिडिफाई द मीडियम एन एजेंट सच एज अगार इज एडिड। यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट अगार को ऐड करेंगे। अगार जो अगार है वो क्या है, एक पॉलीसेक्राइड है डेट एड नो न्यूट्रिएंट टू ए मीडियम बट मेयरली सॉलिडिफाइड्स इट, द मीडियम डेट रिजल्ट इन न्यूट्रिएंट अगार। मैनी मीडिया फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्टिंग द ग्रोथ रिक्वायरमेंट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो मैंने अभी आपको बताया सेम वही है। न्यूट्रिएंट ब्रोथ लिया हमने, उसके अंदर अगार को ऐड किया, ऑटोक्लेव किया, उसको सॉलिडिफाई होने के लिए हमने रख दिया। फिर यहाँ पे हमारा आता है जो हमारा यहाँ पे फंजाई है। फंजाई के लिए हम पोटैटो डेक्सट्रोज अगार को क्या करते हैं, मेनली यूज़ करते हैं। यीस्ट जो हमारा होता है उसके लिए हम इसको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। मोस्ट फंजाई रिक्वायर एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट एंड एसिडिक इन्वायरमेंट फॉर ऑप्टिमल ग्रोथ। The medium employed for these organisms is potato dextrose agar, also known as sabuyoid dextrose agar. यहाँ पे जो फंजाई है उनको यहाँ पे एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स और एसिडिक इन्वायरमेंट की क्या होती है, ज़रूरत होती है ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए। तो उनको यहाँ पे कौन सा मीडियम प्रोवाइड किया जाता है, पोटैटो डेक्सट्रोज अगार यहाँ पे यूज़ किया जाता है। प्रोटोजोआ के लिए लिक्विड मीडिया जनरली यहाँ पे रिक्वायर किया जाता है और रिक्टेशिया और वायरस के लिए लिविंग टिश्यू सेल मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय बेस्ट कल्टीवेशन। जो लिविंग टिश्यू सेल्स हैं उनको यूज़ किया जाता है। फॉर एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म द एटमॉस्फेयर मस्ट बी ऑक्सीजन फ्री। टू एलिमिनेट द ऑक्सीजन द कल्चर मीडिया कैन बी प्लेस्ड विद इन कंटेनर वेयर कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस आर जनरेटेड एंड ऑक्सीजन इज रिमूव फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। यहाँ पे एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए हम क्या करते हैं, हमें ऑक्सीजन फ्री क्या चाहिए, एटमॉस्फेयर चाहिए। तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, जो कल्चर मीडिया है उसको हम क्या करते हैं, कंटेनर के अंदर रख देते हैं। जब हम इसको कंटेनर के अंदर रखते हैं
तो वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का होना चाहिए, और जो ऑक्सीजन है वो क्या कर देनी चाहिए, वहाँ से रिमूव कर देनी चाहिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं मीडिया आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन। जो मीडिया है उसको क्लासिफाई किया गया है केमिकल कॉन्स्टिट्यूट, फिजिकल नेचर एंड फंक्शंस के बेसिस पे। तो यहाँ पे जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं, डिफाइंड मीडिया, कॉम्प्लेक्स मीडिया। तो यहाँ पे जो ऑल कंपोनेंट्स और कॉन्स्टिट्यूंट्स है वो क्या होते हैं, नोन होते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स मीडिया के अंदर सर्टेन सम इंग्रेडिएंट्स वो क्या होते हैं, अननोन कंपोजिशन होती है उनकी। फिजिकल नेचर के अंदर हम क्या करते हैं, बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, लिक्विड मीडियम एग्जाम्पल फ्लूइड, थायोग्लाइकोलेड मीडियम को यूज करते हैं। सॉलिड मीडियम में न्यूट्रिएंट अगार को यूज करते हैं। सेमी सॉलिड मीडियम में न्यूट्रिएंट ब्रोथ को यूज करते हैं। मीडिया फंक्शन यहाँ पे स्पोर्टिव स्पोर्ट्स मैनी ऑर्गेनिज्म एग्जाम्पल ट्रिप्टोन सोय अगार। अनरिच्ड जनरल पर्पस मीडिया अनरिच्ड विद ब्लड और अदर स्पेशल न्यूट्रिएंट टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ फास्टिडियस बैक्टीरिया। यहाँ पे फास्टिडियस बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए हम ब्लड अगार को यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे ग्रोथ फॉर पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाई इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर्स। यहाँ पे हम मैकेम्की अगार साल्ट को यूज करते हैं फॉर एंटेरिक्स। फिर हमारा आता है डिफरेंशियल डिस्टिंग्विश ऑन डिफरेंट ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे जो ब्लड अगार है हीमोलिटिक वर्सेस नॉन हीमोलिटिक बैक्टीरिया, एंड मैकोम्की अगार लैक्टोज फर्मेंटेड वर्सेस नॉन फर्मेंटेड के लिए यूज करते हैं। ये हमारे क्या है, मीडियाज के फंक्शन है। ये क्या कर रहे हैं, अपने फंक्शंस को शो कर रहे हैं। अब जो आइसोलेशन मीडियम है, यहाँ पे स्टिक प्लेट मेथड और लूप डाइल्यूशन और पोर प्लेट मेथड को यूज किया जाता है। तो स्टिकिंग क्या होती है, स्टिकिंग क्या होती है, सबसे पहले हम क्या लेंगे, पेट्री प्लेट है। पेट्री प्लेट के अंदर जो हमने पोरिंग की थी, जो हमने हमारा मीडिया यहाँ पे डाल दिया, जो स्टिकिंग है हम उसको यहाँ से शुरू करेंगे एंड यहाँ से भी हम स्टिकिंग करेंगे और फिर यहाँ से स्टिकिंग करेंगे। तो हम इसको क्या कर देंगे, उसके बाद पूरे के ऊपर स्टिकिंग कर देंगे। ये हमारा क्या है, स्टिकिंग है। जो स्टिकिंग है उसको हम लूप की हेल्प से करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम जैसे हमारा जो लूप है उसको ले लेते हैं और फिर हम सारा काम हम लेमिनार के अंदर बैठ के करते हैं, लेमिनार के साथ में करते हैं सारा काम। तो हमारे हाथ है वो लेमिनार के अंदर होते हैं और वहाँ पे हम बर्नर जला लेते हैं। जब हम बर्नर को फ्लेम करते हैं तो जो हमारे हाथ में लूप है उसको हम क्या करेंगे, बार बार उस फ्लेम से निकालेंगे और जब हम फ्लेम से निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्टेरिलाइज हो जाएगा। उसके बाद हम अपनी कॉलोनीज को पिक करेंगे और जब कॉलोनीज को हम पिक कर लेंगे अपने सैंपल के अंदर से, फिर हम उसको क्या करेंगे, पेट्री प्लेट के ऊपर स्टिक करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बताती हूँ, सैंपल ऑफ मिक्स्ड बैक्टीरिया इज स्टिक्ड सेवरल टाइम अलोंग वन एज ऑफ ए पेट्री प्लेट कंटेन ए मीडियम सच एज न्यूट्रिएंट अगार। Loop is flame and then touched to the first area of retrieve a sample of bacteria. This sample is then stick several times in the second area of the medium. The loop is then reflamed, touched to the second area and sticked one again in the third area. The process can be repeated in a fourth or fifth area if desired during incubation. The bacteria will multiply rapidly and form colonies. ये सेम वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई। हमने क्या किया, अपनी जो लूप है उसको फ्लेम किया और जो हमारा यहाँ पे पेट्री प्लेट जिसके अंदर हमने अपना मीडिया डाला हुआ है उसके ऊपर क्या किया, स्टिक किया। स्टिक करने के बाद हम इसको क्या कर देंगे, जो हमारा इंक्यूबेटर है उसके अंदर रख देंगे। अगले दिन 24 घंटे के बाद हम जो हमारी पेट्री प्लेट्स हैं उनको ऑब्जर्व करेंगे और हमें वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ दिखेगी। तो ये है हमारा स्टिक प्लेट मेथड। पोर प्लेट मेथड क्या होता है, यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमारा अगार है वो हमने ले लिया, डिस्टिल वाटर ले लिया हमने, उनको क्या कर दिया, मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद हमने उनको ऑटोक्लेव किया। ऑटोक्लेव करने के बाद हमने थोड़ी देर इसको रख दिया, सॉलिडिफाई नहीं होना चाहिए, बिल्कुल थोड़ी देर हमने रखा। उसके बाद हमने जो पेट्री प्लेट है उनके अंदर अपना जो सैंपल है उसको डाल दिया। इन दिस मेथड ए सैंपल ऑफ बैक्टीरिया इज डाइल्यूटेड इन सेवरल ट्यूब ऑफ मेल्टेड मीडियम सच एज न्यूट्रिएंट अगार. After dilution, the melted agar is poured into separate petri dish and allowed to harden. Since the bacteria have been diluted in the various tube, the plate will contain various dilution of bacteria, and where the bacteria are most diluted, they will form isolated colonies.
फिर हमारा आता है माइक्रोबियल रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ। यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन पैटर्न है, ड्यूरिंग द ग्रोथ साइकिल माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंडरगो रिप्रोडक्शन मैनी टाइम causing the number in the population to increase dramatically. In fungi, unicellular algae and protozoa, reproduction involves a duplication of the nucleus through the asexual process of mitosis and a splitting of the cell in cytokinesis. जो बैक्टीरिया है वो रिप्रोड्यूस करता है बाय एसेक्सुअल प्रोसेस ऑफ बाइनरी फ्यूजन. In the process, the chromosomal DNA duplicate, after which the bacterial membrane and cell will grow inward to meet one another and divide the cell in two. The two cells separate and the process is complete. उसके बाद यहाँ पे बोला गया है जो जनरेशन टाइम है वो वेरी करता है बैक्टीरिया के अंदर, often range from 30 minutes and 3 hours. Certain bacteria have a very brief generation time. जो इकोलाई है यहाँ पे उसका जनरेशन टाइम क्या होता है, 20 मिनट्स का होता है. अब आती है बात ग्रोथ कर्व की. ग्रोथ कर्व क्या होता है? जो ग्रोथ कर्व है उसको यहाँ पे क्या, ग्रोथ ऑफ ए बैक्टीरियल पॉपुलेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन ए वेरियस फेज ऑफ द ग्रोथ कर्व. यहाँ पे 4 फेजेस के अंदर उसको डिवाइड किया गया है. लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज एंड डेथ एंड डेक्लाइन फेज. लैग फेज वो फेज होती है जहाँ पे लिविंग बैक्टीरियल सेल का जो नंबर है वो इंक्रीज नहीं होता. लॉग फेज वो होती हैं जहाँ पे जो लिविंग बैक्टीरियल सेल है उनका नंबर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. इसको हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज भी बोलते हैं. उसके बाद आता है स्टेशनरी फेज. यहाँ पे क्या होता है, जो बैक्टीरियल सेल का नंबर है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल कांस्टेंट हो जाता है. तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी फेज बोलते हैं. डेथ और डेक्लाइन फेज वो होती है, यहाँ पे क्या होता है, जो लिविंग बैक्टीरियल सेल है उसका जो नंबर है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो जाता है. उसको हम क्या बोलते हैं, डेथ और डेक्लाइन फेज बोलते हैं. अब माइक्रोबियल मेजरमेंट के लिए हम यहाँ पे इन मेथड्स को यूज करते हैं: प्लेट काउंट, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट, टर्बिडिटी मेथड एंड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. सबसे पहला आता है प्लेट काउंट मेथड. यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमने प्लेट्स बनाई थी जिसके अंदर हमने हमारा सॉल्यूशन डाला था उसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर सेट कर देते हैं और फिर हम उसको क्या करते हैं, वहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं. A sample of bacteria is diluted in saline solution, distilled water, of other holding fluid. Sample of the dilution are placed in petri dish with a growth medium and assigned to incubate. Following incubation, the count of colonies is taken and multiplied by dilution factor represented by the plate. यहाँ पे हम क्या करते हैं, डाइल्यूशन फैक्टर के थ्रू हम जो अपना जो कॉलोनीज हैं उनको काउंट करते हैं. जनरली जो प्लेट्स हैं उनके अंदर 30 से लेके 300 तक कॉलोनीज को हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं फॉर डिटरमाइनिंग द फाइनल काउंट, विच इज एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ बैक्टीरिया पर ओरिजिनल ml ऑफ सैंपल. यहाँ पे जो मैंने पहले आपको बताया वो मैंने डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट का बता दिया था, लेकिन जो प्लेट काउंट मेथड है उसमें हम जो डाइल्यूशन फैक्टर है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, कॉलोनीज को देखते हैं. यहाँ पे हमारा आता है डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट. यहाँ पे सिंपल डिजाइन काउंटिंग चैम्बर कॉल्ड पीटरहोफ होशर काउंटर इज यूज करते हैं हम. यहाँ पे जो पीटरहोफ होशर काउंटर चैम्बर है उसको हम यहाँ पे यूज करते हैं. यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो बैक्टीरियल सैंपल है उसको प्लेस करते हैं काउंटर के अंदर एंड द एक्चुअल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज काउंट इन वन सेक्शन ऑफ द चैम्बर. जो पीटरहोफ जो होशर काउंटर चैम्बर होता है वो ऐसा कुछ बना हुआ होता है. उसके अंदर यहाँ पे 24 क्या होते हैं, ये बने हुए होते हैं. तो उनको हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. एस्टैब्लिश रेफरेंस फिगर गिवन ए नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन द एंटायर चैम्बर एंड इन द सैंपल काउंटर. डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज दैट बोथ लाइव एंड डेड बैक्टीरिया आर काउंट. यहाँ पे क्या होता है, जो दोनों लाइव और डेड बैक्टीरिया है उनको हम काउंट कर सकते हैं. नेक्स्ट है टर्बिडिटी मेथड. टर्बिडिटी टेस्ट को हम कैसे करते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ जो बैक्टीरियल ग्रोथ है उसको असेस करने के लिए यूज करते हैं. बैक्टीरिया मल्टीप्लाई इन लिक्विड मीडिया, दे मेक द मीडिया क्लाउडी. जब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करते हैं लिक्विड मीडिया के अंदर तो ये मीडिया को कैसे कर देते हैं, क्लाउडी बना देते हैं. प्लेसिंग द कल्चर ट्यूब इन ए बीम ऑफ लाइट एंड नोटिंग द अमाउंट ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड गिव एन आइडिया ऑफ द टर्बिडिटी ऑफ द कल्चर. यहाँ पे हम क्या करते हैं, कल्चर ट्यूब को प्लेस करते हैं इन द बीम ऑफ लाइट और यहाँ पे जितनी लाइट ट्रांसमिट होती है वो हमें क्या देती है, आइडिया देती है कि कल्चर के अंदर कितनी यहाँ पे क्या परसेंट है, टर्बिडिटी परसेंट है एंड द रिलेटिव नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने परसेंट है. फिर आता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड.
ड्राई वेट ऑफ ए कल्चर कैन ऑल्सो बी यूज टू डिटरमाइन माइक्रोबियल नंबर। जो ड्राई वेट है कल्चर का उसको भी हम यूज कर लेते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ माइक्रोबियल नंबर्स। लिक्विड कल्चर इज ड्राइड आउट एंड द अमाउंट ऑफ माइक्रोबियल मास इज वेस्ड ऑन ए स्केल। It is also possible to measure the oxygen uptake of a culture of bacteria. If more oxygen is used by a culture in A than by culture B and all other things are equal, then it may be deduced that more microorganisms are present in culture A. यहाँ से हम क्या पता लगा सकते हैं, अगर जो कल्चर ए है उसने ज़्यादा ऑक्सीजन को यूज़ किया है एज़ कम्पेयर टू कल्चर बी, और जो ऑल थिंग्स हैं वो क्या हैं, इक्वल है दोनों के अंदर, तो यहाँ से हम ये पता लगा सकते हैं जो कल्चर ए है उसके अंदर क्या है, ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। A variation of this method called the biological oxygen demand is used to measure the extent of contamination in a water sample. यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो contamination water sample के अंदर प्रेजेंट होती है उसको हम मेजर करने के लिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड टेस्ट को यूज़ करते हैं। तो ये था हमारे यहाँ पे CUET PG का टॉपिक। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।